श्रीयुत पदकम वैष्णवांच श्रीरूपं साग्र जातम सगन रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज शिवरात्रि का पर्व है। तो शिव जी जो हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, शिव तत्व की। तो भारत में सबसे ज्यादा पूजा भगवान शिव की ही होती है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि भारत में लगभग 45% लोग जो हैं हिंदू, वो भोलेनाथ की उपासना पूजा विभिन्न तरीके से करते हैं। मैक्सिमम उन्हीं की होती है। उसके बाद गणपति जी की होती है, माता रानी की होती है। तो एज ए वैष्णव, वैष्णव लोग शिव जी को कैसे देखते हैं? तो वैष्णव लोग शिव जी को परम वैष्णव की तरह देखते हैं। वैष्णव मतलब जो भगवान का भक्त है। तो शिव जी भी भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के, राम के भक्त हैं। निम्न गानम यथा गंगा देवनाम अच्युतम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम यथा इदम। पुराणों में भागवत, नीचे बहने वाली नदियों में गंगा, देवों में श्री कृष्ण और वैष्णवों में भगवान शिव। तो शिव जो हैं वो देवों के देव, महादेव कहे जाते हैं। और शिव रूप में वास्तव में तो ये भगवान के ही रूप हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने माया का स्पर्श किया। क्षीरम दधि विकार विशेष योगा। जैसे कि दूध में अगर हम खटाई डाल दें तो वो दही बन जाता है। तो दूध से दही बनता है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि दही से दूध बनता। तो भगवान कृष्ण से भगवान वो शिव का रूप धारण करते हैं, शिव से कृष्ण का रूप नहीं धारण करते, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की बात सत्य ही है। तो उनको ईश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है जो नियंत्रित करता है। तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा बताया था कि जो प्रत्येक जीव है उसके अंदर 50 गुण होते हैं। भगवान शिव में 55 गुण होते हैं। विष्णु में 60 गुण होते हैं और कृष्ण में 64 गुण होते हैं। तो कुछ गुण होते हैं जो
शिव के पास है पर ब्रह्मा जी के पास नहीं है। तो हमारे पास तो 50 गुण है, हमारे 50 गुण शिव जी के पास भी है। जैसे सुंदरता है तो हमारी भी कुछ सुंदरता है, लेकिन शिव जी की सुंदरता बहुत ज्यादा है, भगवान की सुंदरता बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो विष्णु में है लेकिन शिव में नहीं है। जैसे कि मान लो मोक्ष प्रदान करना, तो शिव मोक्ष नहीं प्रदान करते। शिव मोक्ष प्रदान करते हैं उनको हैं जो जो काशी में शरीर त्यागते हैं, जिनके कान में वो राम नाम बोल के उनको, कृष्ण नाम बोल के उनको मोक्ष दिलवाते हैं। पर अदरवाइज जो शिव जी हैं वो किसी को मार दें तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, विष्णु किसी को मार दें तो उसको मोक्ष मिलता है। तो ये कुछ कुछ क्वालिटीज का फर्क है। श्री कृष्ण की क्वालिटी, 4 क्वालिटीज विशेष है: वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य। जैसी बंसी वो बजाते हैं वैसी बंसी कोई नहीं बजा सकता। तो ये एक छोटी सी बात है। तो शिव जी के कई सो कॉल्ड उपासक होते हैं जो उनको बदनाम करते हैं। जैसे कि वो भांग पीते हैं, नशा करते हैं, और कुछ कुछ श्लोक कोट कर देते हैं कि हमारे शिव भी ऐसा ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। शिव जी परम वैष्णव है, शिव जी मांस नहीं खाते, शिव जी मांस नहीं खाते, शिव जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रही है। भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति में भी बहुत गड़बड़ चल रही है। जो फॉलोअर्स हैं वो ठीक से फॉलो नहीं करते चीजें। वो अपने पापों को पाप करते हुए और फिर उसका रेफरेंस दे देते हैं किसी देवता का या किसी ग्रेट पर्सनालिटी का। जैसे कोई अवैध स्त्री का संग करता है तो वो कृष्ण का एग्जाम्पल देता है कि कृष्ण की भी तो बहुत सारी गोपियां थीं और बहुत सारी पत्नियां थीं, कि एज इफ कि कृष्ण व्यभिचारी हों। तो इसी तरह लोग जानते नहीं है तत्व को। भगवान कहते हैं जो मेरे तत्व को जान जाएगा वो तो जन्म मृत्यु से बाहर निकल आएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। जो ठीक से जान जाएगा कि भगवत तत्व क्या है वो तो जन्म मृत्यु के बाहर आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार शिव तत्व जो है उसका हमें ठीक ठीक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम शिव जी की वास्तविक कृपा प्राप्त कर पाएंगे। जब तक मैं कृष्ण भक्त नहीं बना था मैं शिव जी से उतना प्रेम नहीं करता था। हालांकि मेरे घर में शिव जी की पूजा हर दिन होती थी, लेकिन जैसे ही मैं कृष्ण भक्ति करना प्रारंभ किया और मुझे महादेव की वास्तविकता पता लगी, तब से उनके प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया है। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होगी, एक वैष्णव को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब कोई भगवत भक्ति करे तो वो अपना सारा आशीर्वाद उसको देंगे। रावण शिव जी का भक्त था और रावण को भगवान राम ने मार दिया। तो शिव जी ने कहा बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही। प्रसन्नता हुई उनको। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि शिव जी का स्वभाव बहुत सरल है, बड़ा सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव का आसुरी लोग लाभ उठाते हैं। वो कहते हैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत समय लगता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में भी समय लगता है, लेकिन शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मर्जी मांग लो,
दे देते हैं। इतना भोले हैं कि इनका एक उपासक था, वृकासुर। वृकासुर ने तो ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। और ये वरदान मिलने के बाद उसने शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने की चेष्टा करी, क्योंकि वो पार्वती जी की सुंदरता से मोहित हो गया। तो शिव जी को मारने के लिए चला, तो शिव जी ने तो कहा कि मैं तो इसको आशीर्वाद दे चुका हूँ, मैं इसको तो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो शिव जी तो वहां से अलग दूर चले गए और वो उनके पीछे लग गया। तो भगवान विष्णु को जब पता लगा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे वरदान दे देते हो? बस कोई बस पहुंच जाए शिव जी के पास। तो भगवान ने एक छोटे से बालक का, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया विष्णु जी ने, और फिर उस असुर को कहा, उससे बातें करी और कहा कि अरे ये तो ऐसे ही है, इनका आशीर्वाद काम नहीं करता है कुछ। ये जब से इनका झगड़ा हुआ है अपने ससुर जी के साथ, दक्ष जो थे, दक्ष के साथ दक्ष ने शिव जी से बैर कर लिया था। शिव जी ने नहीं बैर किया था। कहते ये ऐसे ही सबको वरदान देते रहते, काम नहीं करता। वो तो मोहित हो गया था। उसने कहा, भगवान ने कहा कि अरे अपने सर पे हाथ रख के देख लो, कुछ भी नहीं होगा। और उसने फिर अपने ही सर पे हाथ रख लिया, भूल गया, और उसका सर फट गया। तो कई बार भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी को ये बात कहते हैं कि आप लोग वरदान दीजिए, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि इससे ये लोग बड़े गड़बड़ करने लगते हैं। देखो अभी आप ही के पीछे पड़ गया ये। जैसे हिरण्याक्ष को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वो ऐसे नहीं मरेगा, वैसे नहीं मरेगा, तब भी भगवान ने कहा था कि आप थोड़ा-सा ध्यान रखा करें। तो शिव जी की तरह नशा तो करना, नशा करने का करते हैं, और लेकिन जहर नहीं पी सकते। शिव जी तो जहर भी पीते हैं, साँप को अपने गले में रखते हैं। तो हमें शिव जी को कभी भी भगवान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट गॉड नहीं मानना चाहिए कि वो भगवान से अलग, उनके अलग नहीं, वो भगवान के सेवक हैं। तो इस तरह वैष्णवों को भोलेनाथ को देखना चाहिए। तो जितनी भी शक्तियाँ शिव जी में दिखाई देती हैं, वो, हाँ, वो शक्तियाँ सारी भगवान ने उनको दे रखी हैं। लेकिन अगर आप शिव जी की स्टेटमेंट्स पढ़ोगे शास्त्रों में, तो आप देखोगे कि वो भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हैं। यहाँ तक कि जब कभी भी भगवान कोई लीला करते हैं, तो शिव जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हनुमान जी कौन हैं? हनुमान जी कौन हैं? हनुमान जी वायु और शिव के ही तो अंश हैं। अपने प्रभु की कोई सेवा छोड़ने में वो पीछे नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण जब रासलीला करते हैं, तो भोलेनाथ गोपी बन के चले जाते हैं। गोपी बनकर जाकर श्री कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं, और वहाँ श्री कृष्ण उनको पहचान लेते हैं। अरे महादेव, आप यहाँ कैसे? और ये आप हमको आज्ञा देते, हम आपके पास आ जाते, और आप तो उनको पकड़ लिया जाता है। वो गोपी बन के, गोपेश्वर महादेव, अभी भी आप वृंदावन जाएँगे, तो रास मंडल के पास गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। तो शिव जी को भगवान से अलग देखना, ये अपराध होता है। इसको नाम अपराध कहते हैं। शिव हो, ब्रह्मा हो, इंद्र, चंद्र हो, जितने भी देवता हैं, तो ये सब लोग आदर्श स्थापित करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, आराधनाम सर्वेषां विष्णु आराधना पर। आराधना, आराधना में सबसे अच्छी आराधना विष्णु की है।
नत परतर देवी तदीय समर्चनम, लेकिन विष्णु से भी अच्छी भक्ति उनके भक्तों की है। तो अगर आप शिव जी की उपासना एज ए भक्त करते हो तो ये सर्वोच्च उपासना है। एज ए भक्त, भगवान के भक्त, भगवान भी कहते हैं मद भक्ता स मे प्रिया, कि मेरा भक्त जो भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तविक भक्त। तो बड़ा अच्छा है ये संबंध। कोई भी जेंटलमैन ये थोड़ी कहेगा कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। तो ये तो अहंकार को दर्शाता है। ये तो गीता में भगवान को सत्य कहना पड़ा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मैं ही परम हूँ। पर अदरवाइज अगर आप जभी भी उनकी कन्वर्सेशंस महाभारत में या दूसरे पुराणों में मिलती है, तो भगवान जनरली नहीं कहते हैं कि मेरी पूजा करो। वो दूसरों अपने भक्तों की पूजा के लिए बल डालते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो असल में मेरा भक्त है। भगवान हमेशा दूसरे जीवों से प्रेम करना, दूसरे जीवों की सेवा करने पे ही उन्होंने जोर डाला है शास्त्रों में। लेकिन दूसरे जीवों को भगवान से कनेक्टेड देखना, देखकर प्रेम करने की आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब दूसरे जीवों को हम पसंद करें, प्रेम करें, लेकिन भगवान से अलग करके, तो ये सही नहीं। ये अधूरा ज्ञान है। ज्ञान पूरा तभी होता है जब उसमें भगवान टच होते हैं। जो ज्ञान भगवान से संबंध नहीं कराता, जो कर्म, जो ध्यान, जो यज्ञ, कुछ भी, तब तक वह पूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, तब तक उसमें आनंद नहीं आता। तो ये विज्ञान की बात है, आध्यात्मिक तत्व है ये। और ये जो शिव जी है ना, इनको धर्म की अथॉरिटी बताया गया है। सिर्फ धर्म की ना 12 अथॉरिटीज हैं। भागवत में 12 महाजनों का नाम आता है। स्वयंभू, शंभु, नारद, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासखी, वयम। जिसमें स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी, शंभु यानी कि शिव जी, नारद, मनु महाराज, 4 कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, जनक महाराज, बलि महाराज और यमराज जी। तो इन्होंने, इनके जहां पे भी वचन है, ये 12 नाम आप नोट कर लो। और इनके जहां जहां पे भी वचन है पुराणों में, शास्त्रों में, वो हमको फॉलो करते हैं। तो अगर आप ब्रह्मा जी की टीचिंग्स फॉलो करोगे, शिव जी की टीचिंग्स फॉलो करोगे, टीचिंग्स इन ये जो अपने मुख से कह रहे हैं, तो ये महाजन है। महाजन मतलब परम भक्त। इनका काम ही है कि भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहना। और शिव जी का जो व्यक्तित्व इतना सुंदर व्यक्तित्व है कि जिसको कोई नहीं संभाल पाता, उनको ये संभालते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, जो बिल्कुल तामसिक वृत्ति के होते हैं, तो तामसिक वृत्ति को शिव जी संभाले रहते हैं। राजसिक वृत्ति, राजोगुण को ब्रह्मा जी संभालते हैं, और सतोगुण भगवान विष्णु इसका मेंटेन करते हैं इसको। और तमोगुण में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। इसलिए प्रलय के देवता हैं भगवान महादेव। प्रलय है ना, उनकी तीसरी आंख, कहते हैं वो तांडव नृत्य करते हैं, जब तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय आ जाती है। तो सृष्टि की प्रलय, हर हर सृष्टि में प्रलय तो आएगी आएगी। तब उनकी सेवा होती है शिव जी की, कि पूरे सृष्टि को ध्वंस करना। लेकिन वो तो समय आता है जब ध्वंस करना होता है, उसके उस बाकी समय क्या करें? तो बाकी समय शिव जी भक्तों के साथ, पार्वती के साथ, अपनी फैमिली के साथ भक्ति करते हैं, और भक्ति का ही गुणगान कथा करते रहते हैं।
तो कोई अगर शिव जी को या माता रानी को प्रसन्न कर ले और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त कर ले, तो ऐसे भक्त का जीवन सफल है। शिव जी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सेवक हैं, ये वैष्णव हैं। तो ये बड़ा ही विचित्र और अद्भुत तत्व है। तो आज शिवरात्रि है, आज इनका विवाह उत्सव हुआ माता पार्वती के साथ। पार्वती जी ने बहुत तपस्या करके महादेव को प्राप्त किया। पिछले जन्म में वो ही सती रूप से आई थी। सती रूप से आई थी, तो उनके पिता ने जब शिव जी की निंदा करी, तो उन पे क्रोधित होके उन्होंने अपना शरीर भस्म कर लिया और कहा, जब तक आप शिव निंदक हैं, आप वैष्णव अपराध किया है आपने इतना बड़ा, तो इसलिए मैं अपना शरीर आपसे उत्पन्न हुआ ना, आपको वापस करती हूँ। तो ये कहकर सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया यज्ञ मंडप में, और फिर वही सती हिमालय की पुत्री पार्वती रूप से प्रकट हुई और उन्होंने फिर तप करके फिर से शिव जी को प्राप्त किया। तो शिव जी भगवान से ही प्रकट हुए हैं, लेकिन ये बात उनको भी पता नहीं है ठीक से। क्योंकि उनकी माया शक्ति ने हर चीज को दबा के रखा है। प्रजापतिम च रुद्रम चापि अहम एवा सृजामि वै। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष धर्म एक ग्रंथ है, उसमें प्रजापतिम यानी ब्रह्मा च रुद्रम चापि अहम एवं सृजामि वै तो ही माम न विजानातो मम माया विमोहितो। तो इसी मेरी माया से मोहित होने के कारण ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज भी मुझे कृष्ण को नहीं जान पाते। तो श्री कृष्ण को जानना सिर्फ और सिर्फ भक्ति से संभव है। चाहे आप गरीब हो, रिक्शे वाले हो, गृहिणी हो, तेपि यान्ति परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त कर सकती हैं कृष्ण की भक्ति करके। भगवत भक्ति करने से भगवान रीच जाते हैं और वो अपने बुद्धि, अपनी इंद्रियां प्रदान करके अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को जना देते हैं। ठीक है। तो ऐसे द्वादश एकादश रुद्र हैं। रुद्र शिव जी के अलग अलग रूप हैं। रुद्र, उनमें शिव जो है वो भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप। तो इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना की जाए कि वो हमें भगवत भक्ति प्रदान करें, तभी हमारा जीवन सफल हो पाए। ठीक है, तो यही रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस टॉपिक को हम बाद में बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए बस कुछ कुछ की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी।
प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु ये त्रुटिपूर्वक होता है ना? लेकिन अभी आपने कहा कि कृष्ण ने देवी देवता की पूजा पर बल दिया है। वो अपने भक्तों की पूजा करवाते हैं। तो इस चीज को कैसे समझेंगे दोनों? नहीं, जब कृष्ण देवी देवताओं की पूजा के लिए कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा मैं उसकी श्रद्धा, पर वो पूजा वो भगवान से इंडिपेंडेंट मानते हैं ना उनको, तब वो अविधि पूर्वक होती है। लेकिन जब आप देवी देवताओं को भगवान का सेवक मान लेते हैं, तो वो विधि ही है, वो सही विधि है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और भक्त, इसमें मन रहना चाहिए, बुद्धि इसमें रहनी चाहिए। तो जनरली वो जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं लोग, उनको इंडिपेंडेंट मानते हैं, भगवान का भक्त रूप से नहीं देखते। कह देते हैं लेकिन मानते नहीं। तो अगर आप उस भाव से उनको अप्रिशिएट करोगी, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आप पे। समझ में आया? और उस भाव से अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो भगवान हमें मिलेंगे ना? ऑफ कोर्स मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। मन लगेगा अच्छे से। सो यह प्रश्न है, ठीक है, कि मन को भगवान में कैसे लगाएं, मन बहुत भटकता है। देखो, मन जो है वो इंद्रियों के साथ काम करता है और बुद्धि से पहले चीजें समझनी है। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो कि भक्ति में मन को कैसे लगाए, मन तो भटकता है, इसका मतलब आपकी बुद्धि अब भक्ति में जा रही है। तो आप ऐसा करो कि एक एक इंद्री को कंट्रोल करो पहले। जैसे कि खाने की चीजें बहुत मन करता है, देखने को बहुत मन करता है, सुनने को, सोने को, आराम को, तो उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो। डायरेक्ट मन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना होगा कि इंद्रियों को कितना खिलाना है, कितना सुलाना है, कितना देखना है, उसको टाइम टेबल से, नियमों से कंट्रोल करने की कोशिश करो। और आध्यात्मिक प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते रहो, जैसे मैंने पहले बताया, उससे बल मिलेगा आपको। आध्यात्मिकता से बल लो और बुद्धि से इंद्रियों को कंट्रोल करो, एक एक करके, फिर वो कंट्रोल में आ जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार नहीं मानना है। प्रश्न है, जब शिव जी को पता नहीं कि वो श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, तब वो भगवान कैसे भक्ति करते हैं परिवार सहित। देखो, जो शिव है वो भगवान के ही एक स्वरूप है, ठीक है, तत्वतः शिव जी को सब पता है, लेकिन वो सब पता करने के लिए उनको समाधिस्थ होना पड़ता है। कई बार जब भगवान लीला करते हैं तो वो मोहित कर देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये कृष्ण कौन है। तो कई बार इस प्रकार से देखा जाता है कि मोहित हुए जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब मैं छुपाना चाहता हूं तो मैं छुपा लेता हूं अपने आप को, फिर मुझे जान नहीं पाते। तो ये चीज रहती है। तो नारद जी भी जैसे महान भक्त हैं, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं कभी कभी। काकभूषुंडी भी, गरुड़ भी, सभी सभी के जीवन में ये चीज, ये कोई बहुत गंदी चीज नहीं है, पर भगवान की मोहिनी शक्ति की पावर है कि वो बड़े से बड़े को भी मोहित कर देती है। लेकिन असल में वो जानते हैं, अच्छी से बुद्धि से जानते हैं कि ईश्वर कौन है और उनकी भक्ति करनी चाहिए, तभी तो उपदेश कर रहे हैं और तभी तो भक्ति कर रहे हैं, तभी तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। यहाँ बस ये बात समझने की है, मानने की है कि हमको उन्हें भगवान से अलग इंडिपेंडेंट शक्ति के रूप में नहीं देखना है। हमें उन्हें भगवान के सेवक के रूप में ही देखना है कि प्रभु के सेवक हैं, कैलाश में हैं, सर्वत्र हैं।
ठीक है? उनसे ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे महादेव, मुझे अपना तत्व प्रकट करो मेरे हृदय में। देखना प्रकट कर देंगे। आप प्रार्थना करो तो। प्रश्न में बहुत ज्यादा बोलती हूँ, इस कारण विवादों में फंस जाती हूँ। हाँ, तो क्यों बोलती हो? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, पहली इंस्ट्रक्शन है, पहले खाने को नियंत्रण करो। खाने को नियंत्रण करने से बोलना भी नियंत्रण में आ जाएगा। उसको आहार मिलता रहता है ना, मनचाही चीजें खाते रहते हो, तो इसलिए अपना खाना ठीक करो। मनचाही चीजें नहीं खाओ। पहले से ही तय कर लो कि इतना ही चपाती खाना है, इतना ही सब्जी खाना है, इतनी मीठी चीजें या जो स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी है, तो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए। फिर चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में। ओके, आज हम यही रुकते हैं। वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। यस, कुछ नहीं प्रभु जी, दंडोत प्रणाम कर दीजिए। जी प्रभु।